नीता की शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। ससुराल में हर कोई बहुत प्यार करने वाला था, लेकिन उसे अपने मायके की बहुत याद आ रही थी। मां ने जब फोन किया और आने की जिद की तो ससुराल वालों ने भी इजाजत दे दी। नीता ने अपनी ट्रेन की टिकट बुक करवा ली। रात 11 बजे की ट्रेन थी जो सुबह उसके मायके पहुंचती। स्टेशन पर उसके पति अमित उसे छोड़ने आए थे। ट्रेन समय पर आई और नीता ने अपनी सीट ढूंढ ली। S6 कोच, बर्थ नंबर 32। लेकिन डिब्बा लगभग खाली था। 1-2 लोग थे, पर वे भी नींद में थे। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर बैठ गई। ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे स्टेशन से निकल गई। नीता ने खिड़की से बाहर देखा। काली रात, दूर दूर तक बस अंधेरा। उसने अपना बैग ठीक से रखा और अपनी सीट पर लेट गई। कुछ देर बाद उसे लगा कोई उसकी सीट के पास खड़ा है। आंखें खोलकर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने और लंबे बालों वाली औरत थी। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थीं, चेहरा उतरा हुआ और होंठ नीले पड़े थे। क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? उस औरत ने धीमी ठंडी आवाज में पूछा। नीता को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मना नहीं कर पाई। हां, बैठ जाइए, उसने कहा और दूसरी ओर खिसक गई। कुछ देर बाद नीता को महसूस हुआ कि वह औरत उसे ही घूरे जा रही है। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और डर का मिला जुला भाव था। आप कहां जा रही हैं? नीता ने बात करने की कोशिश की। औरत हल्के से मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। नीता को अब सच में घबराहट होने लगी थी। उसने अपने पति को फोन करने के लिए बैग से मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। अचानक वो औरत बोली, तुम पहली बार सफर कर रही हो ना? नीता चौंक गई। हां, पर आपको कैसे पता? औरत की आंखों में अजीब सा दर्द था। क्योंकि मैं भी पहली बार सफर। नीता को ठंड सी महसूस होने लगी। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मतलब? औरत ने ठंडी सांस ली। पिछले साल इसी ट्रेन, इसी कोच में मेरी हत्या कर दी गई थी। मैं भी नई नई शादी करके मायके जा रही थी। नीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रेन की खिड़की पर अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। उसने इधर उधर देखा। कोच में कोई नहीं था। वो औरत अब कुछ ज्यादा ही पास आ गई थी। मैं अब भी यहां सफर करती हूं, हर बार किसी नई दुल्हन को मिलने के लिए। इतना कहकर वह औरत धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी आंखों में खून उतर आया और होंठों से काली परछाइयां निकलने लगीं। नीता चीख पड़ी। अचानक ट्रेन जोर से झटके के साथ रुकी। नीता हांफते हुए उठी। सामने कोई नहीं था। वो औरत गायब हो चुकी थी। मैडम, आपकी स्टेशन आ गया, एक कूली की आवाज आई। नीता हड़बड़ाकर उतरी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने मुड़कर ट्रेन की खिड़की की ओर देखा और वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ। नीता के दिल की धड़कन तेज हो गई। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई और नीता को एहसास हुआ कि उसने सच में किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक भटकती आत्मा से मुलाकात की थी।